अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारा फिफ्थ यूनिट था उसका लास्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसमें दो थ्योरम्स हमें पढ़ने हैं, एक है रोलीज थ्योरम और दूसरी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMET। ठीक, जो फर्स्ट थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम है, इन दिस सेक्शन वी वुड स्टेट टू फंडामेंटल रिजल्ट्स इन क्लास कैलकुलस विदाउट प्रूफ। ठीक है, दो रिजल्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे प्रूफ के बगैर। वही दो रिजल्ट्स जो है उन्हीं के नाम है, रूलीज था और दूसरी है मीन वैल्यू और लैग्रेंज मीन वैल्यू था। ठीक, पहले हम रूलीज था हम देखते हैं। रूलीज था क्या है? इफ़ वी हैव फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर। ठीक है, we have a function defined from closed interval a b to r, and this wave function is continuous on closed interval. Rule thumb states that if this function satisfies three conditions, first condition is that this function is continuous on closed interval ab. Next, second condition is it is differentiable on open interval ab. ठीक है, rule is thumb states that if we have a function from a closed interval ab to r such that it satisfies three conditions, the first condition is it is continuous on closed interval ab, second it is differentiable on open interval ab, and f of a is equal to f of b. ठीक है, if a function satisfies all these three conditions, then Rhodes thumb states that there exists a point c in between a and b such that f dash of c equal to 0, such that f dash of c equal to 0. ठीक, Rhodes thumb states that if we have a function defined on a closed interval to r which satisfies three conditions, f is continuous on closed interval, differentiable on open interval, and f of a equal to f of b, then there exists a point c in ab such that f dash of c equal to 0. ठीक है, ये पहला रिजल्ट हमारा हुआ। ठीक है, पहली थ्योरम हुई। दूसरी थ्योरम जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेम इसी तरह से इफ़ वी हैव अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल a b to r such that f is continuous on closed interval, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ठीक, दो कंडीशंस यहाँ पे हैं। ठीक है, रोडीज था में तीन थी, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास एक फंक्शन होगी जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। वो दो कंडीशंस क्या है? continuous on closed interval and differentiable on open interval, then mean value theorem states that there exists a point c in AB such that f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोडीज था में एक कंडीशन एक्स्ट्रा थी, थर्ड वन, दैट इज एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अब अगर हम मीन वैल्यू था में भी वो कंडीशन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ ए के बराबर, तो एफ डैश एफ सी किसके बराबर मिलेगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है तो ये ज़ीरो आएगा। ठीक है, उसका मतलब हुआ ये जो मीन वैल्यू था में ये रोडीज थाम का ही एक क्या हम कहेंगे, एक शक्ल है। ठीक है, रोडीज थाम की एक्सटेंशन है ये। अगर दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये कंडीशन बनती है। ठीक है, एफ डैश एफ सी जो है वो हमें मिलता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मोस्ट रिलेटेड हैं टू वेरीफाई रोडीज थ्योरम और वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई रोडीज थ्योरम और वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि हमें कोई फंक्शन गिवन होगी। ठीक है, फिर अगर वो फंक्शन तीन कंडीशंस, रोडीज थ्योरम की तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना, मीन्स एफ इज़ कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, तो उसके बाद हमें देखना है कि क्या वहाँ पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट होता है, क्या वहाँ पे उस क्लोज इंटरवल में ए बी में कोई पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी वैनिश होता है, जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो के बराबर है। अगर ऐसा है तो उसका मतलब वो रोडीज थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब अगर ऐसा नहीं है तो रोडीज थ्योरम फिर क्या है, फिर रोडीज थ्योरम वेरीफाई नहीं होती है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू वेरीफाई रोडीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4, 2। ठीक है,
फर्स्टली एफ ऑफ एक्स जो हमारा है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 being a polynomial function f of x is always continuous in this closed interval and differentiable in open interval. That means f satisfies the first two conditions of Rolle's theorem. ठीक है, अब देखिए थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए के बदले यहाँ पे एफ ऑफ -4 है, वो हमें 0 के बराबर है। ठीक, एफ ऑफ b that is f of 2 which is equal to f of b जो हमारा है that is f of 2 which is always also equal to 0. That means f of -4 equal to f of 2. That means the third condition of Rolle's theorem also satisfies. ठीक, अब वेरीफाई करने के लिए ये जो फंक्शन है ये Rolle's theorem की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, there must exist some point in between -4 and 2 such that f dash vanishes there. Okay, now the value of f of x at -4 and 2 coincides. Rolle's theorem states that there is a point c belongs to -4, 2 such that f dash of c equal to 0. f of x is x square plus 2x minus 8 which gives f dash of x हमें क्या मिलेगा 2x plus 2. ठीक, f dash of c equal to 0 that means 2c plus 2 equal to 0 which gives us c equal to -1. ठीक है, c -1 मिला हमें, -1 belongs to -4, 2. That means there exists a point in open interval -4, 2 where f dash vanishes. That means Rolle's theorem is verified here. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन हमारा है जो आपके एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, इफ f from -5 to 5, if f is a function defined from closed interval -5, 5 to r and it is differentiable function, and if f dash of x does not vanish anywhere, f is differentiable but does not vanish anywhere, okay, then we have to prove that f of -5 is not equal to f of 5. ठीक है, देखिए it is given that f from -5 to 5 to r is a differentiable function. Since every differentiable function is also continuous, that means it satisfies both the conditions of Lagrange's mean value theorem, or it satisfies both the conditions of mean value theorem. ठीक, f is continuous, f is differentiable, therefore by mean value theorem there must exist some c in -5, 5 such that f dash of c equal to f of 5 minus f of -5 divided by 5 minus -5, because we know that if a function satisfies the two conditions of mean value theorem, then there exists a point c such that f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Okay, which implies f dash of c equal to f of 5 minus f of -5 divided by 5 minus is plus 5, that is 10. That means 10 f dash of c is equal to f of 5 minus f dash minus f of -5. It is also given that f dash of x does not vanish anywhere. That means f dash of c is not equal to 0. F dash of c is not equal to 0. 10 times f dash of c is also not equal to 0. But we know 10 f dash of c equal to f of 5 minus f of -5, which implies f of 5 minus f of -5 is not equal to 0, which implies f of 5 is not equal to f of -5. Hence proved. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have to verify mean value theorem for the function f of x equal to x square minus 4x minus 3 in the interval a b, closed interval a b, where a equal to 1 and b equal to 4. ठीक, जिस तरह हमने वेरीफाई मीन रोलेस थ्योरम की इसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे पहले हमें सिर्फ दो कंडीशन देखने की, दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। जो हमारी फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, this being a polynomial function is continuous as well as differentiable in the open interval. That means it satisfies both the conditions of mean value theorem. Hence now we can verify this if there exists a point c in 1, 4 such that f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Now f of a, that is f of 1 equal to -3, f of b f of 1 is equal to -6 and f of b equal to -3. ठीक है ना, therefore f of b minus f of a divided by b minus a equal to -3 minus -6 divided by 4 minus 1, which is equal to 3 by 3, which is equal to 1. Okay, mean value theorem states that there is a point c belongs to 1, 4 such that f dash of c equal to 1. ठीक, f dash of c equal to 1
f dash of x is 2x minus 4, that means 2c minus 4 equal to 1, which implies c equal to 5 by 2, and 5 by 2 belongs to 1 comma 4, hence mean value theorem is also verified. Okay, इसके साथ हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है, ठीक है ना. नेक्स्ट यूनिट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है. अब ये आपका ऑनलाइन असेसमेंट जो है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे. क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं इन्हीं टॉपिक से जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया थ्रू ऑनलाइन क्लासेस. अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह ठीक होगा. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस